तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो मतलब आप SC ST का जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और उसके साथ में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उसके बाद फिर आपको इसको ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि SC ST का जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र है जो कि उसको ऑफलाइन कैसा भरा जाए और उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो मैं दोस्तों बता देता हूं कि जाति प्रमाण पत्र हेतु जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड, अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी कोई भी क्लास की मार्कशीट और उनके पिताजी का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक जमाबंदी जो कि जमीन की नकल होना जरूरी है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में स्कैन करके इसकी PDF फाइल बना के आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड। यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड भरना होगा। उसके बाद में प्रार्थी का नाम, जिसका भी आवेदन करे उसका नाम, फिर आवेदक के पिता का नाम। आपको ये पूरा फॉर्म हिंदी में भरना है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आवेदक की माता का नाम, और यहाँ पर है फॉर्म में माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम। अगर मान लो कि माता और पिता का नाम ज्ञात नहीं है नाम, तो उनके मतलब संरक्षक का नाम या बड़े पापा का नाम या अंकल का नाम या उनके जो भी है काका काकी का नाम जो भी आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे संरक्षक का नाम याद है तो इसलिए यहाँ पे डैश कर देना। फिर निवासी स्थान का पूर्ण पता, मतलब आपका वर्तमान पता कौन सा है, आप अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्तमान पता भर दिया है और स्थायी पता भी दोनों सेम है। अगर आपका वर्तमान पता अलग है, स्थायी पता अलग है, तो दोनों यहाँ पे आप भर सकते हैं। और अगला पॉइंट है 6 नंबर गांव का नाम है और फिर तहसील भरना है आपको, फिर जिला और फिर राजस्थान। और क्या आप और आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, बिल्कुल। अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं करना है। और फिर यहाँ पे आवेदक का राज्य कौन सा है वो, और जिला, तहसील और पता आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे यस कर दीजिए दोस्तों। जन्म डेट, यहाँ पे आपको जन्म डेट भरना है, फिर जन्म स्थान भरना है और फिर यहाँ पे आपकी उम्र कितनी है वो भरनी है। लिंग में आपको पुरुष या स्त्री है तो वो आपको टिक करना है। शादी हो चुका है या नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक करना, अविवाहित अपविवाहित पे, विवाहित विवाहित पे। धर्म क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पे धर्म भर सकते हैं। फिर जाति क्या है आपकी, SC जाति है तो अनुसूचित जाति पर करें, और ST है तो जनजाति पर करें। तो उपजाति आपकी जो भी है, अनुसूचित जाति उपजाति कौन सी है, जो भी यहाँ पे आपको उपजाति भरना है। धर्म, पिता का धर्म कौन सा, हिंदू, और जाति है अनुसूचित जनजाति है तो ये अनुसूचित जनजाति जो भी है आपकी जाति वो यहाँ पे भरना है। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही जाति प्रमाण पत्र है, तो दोनों में से जो आपकी जाति है वो भरना है। ये अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति यहाँ पे लिखे, अगर जनजाति है तो यहाँ पे जनजाति लिख ले। उपजाति में आपकी कौन सी जाति है, मेघवाल है, जो भी है, मोची है, हरिजन है, जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस धर्म का अंकन कर रखा है, अनुसूचित जाति का। और मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं SMS के द्वारा तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरने हैं और यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ स्थान और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। तो इस तरीके से ये पहला पेज था जो कि जाति प्रमाण पत्र के लिए बना। फिर नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर गवाह की डिटेल भरी जाएगी। गवाह 1, गवाह 2, मतलब गवाह मतलब उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए। तो उत्तरदायी व्यक्ति में यहाँ पे गवाह में जो गवाह देगा वो अपना नाम यहाँ भरेगा, फिर यहाँ अपने पिता का नाम भरेगा, फिर ये निवासी स्थान भरेगा, फिर यहाँ विभाग का नाम भरेगा और उसका पद कौन सा वो भरेगा। और नीचे ये आएगा प्रार्थी का विवरण, इसका नाम, फिर इनका ये और ये आएगा। फिर यहाँ पे साइन करेगा गवाह और सील साइन करेगा। और गवाह 1 और गवाह 2, गवाह में कोई भी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, पंचायत समिति का सदस्य हो सकता है, सरपंच हो सकता है, या कोई भी वार्ड पंच भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों गवाहों के आपको साइन करवाने हैं। तो यहाँ पर भी अलग गवाह, यहाँ पे अलग गवाह। तो यहाँ पे गवाह की डिटेल भरी जाएगी, नीचे प्रार्थी की डिटेल भरी जाएगी। फिर शपथ पत्र खुद के नाम का भरना पड़ेगा, जो आवेदन करता है उसका शपथ पत्र भरना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे भर रखा है गांव, नाम, जिला और जो भी यहाँ पे ये जाति है, तो मैंने यहाँ पे जाति टिक कर दिया है। और यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना है आवेदक का। और यहाँ पे जो नीचे वाला ये फॉर्मेट है ये पटवारी के द्वारा भरा जाएगा। आप यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ से पटवारी का साइन करवा दीजिए। तो यहाँ पे नाम है और पिता का नाम है, गांव है और
टी में यहाँ पे आपको ये मेघवाल जाति बनना है, उपजाति मेघवाल है तो उपजाति मेघवाल बनना। अनुसूचित जाति मैंने ऐसे लिख लिया है, मेघवाल ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो उपजाति में आप मेघवाल है, मोसी है, हरिजन है, ढोली है, तो आप वो यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आपको राशन कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको पटवारी के सील साइन करवाना जरूरी है, हस्ताक्षर करवाना है। और पटवारी के से हस्ताक्षर करवाने के लिए आपके पास में जमाबंदी नकल होना जरूरी है, और जमाबंदी और नकल आप साथ में लेके जाए और वहां पर पटवारी से यहाँ पे हस्ताक्षर करवा दीजिए। तो यहाँ पे एक पटवारी के हस्ताक्षर होंगे और दूसरा है यहाँ पे एक गवाह का हस्ताक्षर होगा, यहाँ से एक और गवाह का हस्ताक्षर, दो अलग अलग गवाह के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये फॉर्म में भर सकते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर साइन होने के बाद में यहाँ पर भी आपको साइन करवाना है, यहाँ पे सील साइन करवाना है। दोनों जगह सील, या फोटो पे सील साइन होगा। जो भी प्रथम उत्तरदायी है, एक गवाह यहाँ पे सील साइन करेगा, तो यहाँ पे आपको सील साइन करवाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST का जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो दोस्तों